उस शाम सूरज की आखिरी किरणें मिट्टी की दीवारों पर ठहर गई थी। छोटे से घर में चूल्हा ठंडा था और सन्नाटा गहरा होता जा रहा था, लेकिन उस सन्नाटे से भी ज्यादा भारी एक माँ की खामोशी निगाहें थी। वह अपने बेटे को देख रही थी, जिसकी आंखों में भूख से ज्यादा अल्लाह पर भरोसा था। रहमान दिन भर मजदूरी की तलाश में गलियों और बाजारों में भटकता रहा। हर दरवाजे से उसे बस इतना जवाब मिला कि आज कोई काम नहीं। जेब पूरी तरह खाली थी, मगर दिल अभी भी उम्मीद से भरा हुआ था। वह बार बार दिल ही दिल में दुआ करता रहा कि मालिक कोई रास्ता खोल दे। घर पहुंचते ही उसने मुस्कुराने की कोशिश की ताकि माँ उदास ना हो, मगर माँ बेटे की मुस्कान के पीछे छिपा दर्द अच्छी तरह पहचानती थी। उन्होंने धीरे से खाली डिब्बा उठाकर दिखाया, जिसमें आटा भी नहीं बचा था। फिर बिना शिकायत किए आसमान की तरफ देखकर बस मुस्कुरा दी। रहमान ने सिर झुका लिया और आंखें भर आई। उसे अपनी बेबसी पर नहीं, बल्कि माँ की खामोशी पर रोना आ रहा था। वह जानता था कि माँ ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, फिर भी उनकी जुबान पर शिकवा नहीं, बिल्कुल शुक्र था। माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। उनकी आवाज़ बहुत धीमी लेकिन भरोसे से भरी हुई थी। बेटा, याद रखना कि भूख इंसान को आजमाती है, लेकिन जो अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ता उसे मालिक कभी अकेला नहीं छोड़ता। रहमान ने भीगी आंखों से सिर हिला दिया। उसने तय कर लिया कि चाहे जितनी मुश्किल आए, हराम की कमाई कभी नहीं अपनाएगा। कई लोगों ने उसे गलत रास्ते सुझाए थे, लेकिन उसे माँ की वही बात याद रहती कि हराम की रोटी पेट भर सकती है, दिल नहीं। अगली सुबह वह फजर से पहले उठ गया, वजू किया और लंबा सजदा किया। उसकी दुआ में सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि माँ के लिए भी आंसू थे। वह बार बार कह रहा था कि या अल्लाह, हलाल रोजी ही देना। नमाज के बाद वह फिर काम की तलाश में निकल पड़ा। आज भी कई घंटों तक कोई उम्मीद दिखाई नहीं दी। धूप तेज होती गई और उसके कदम भारी होते गए, लेकिन उसके होठों पर इस्तग़फ़ार लगातार चलता रहा। दोपहर ढलने लगी तो एक बूढ़े दुकानदार ने उसे आवाज़ दी। कुछ देर के लिए बोरे उठाने का छोटा सा काम था। रहमान ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम पूरा किया। दुकानदार उसकी लगन देखकर खुश हो गया। उसने मेहनताना देते हुए कहा कि बेटा, तुमने दिल लगाकर काम किया है। रहमान ने शुक्र अदा किया और पैसे हाथ में लेकर बाहर निकल आया। वह रकम बहुत छोटी थी, लेकिन उसके लिए वह किसी खजाने से कम नहीं थी। सबसे पहले वह आटे की छोटी सी पोटली लेकर घर पहुंचा। माँ की आंखों में पहली बार हल्की सी चमक दिखाई दी। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और चूल्हे के पास बैठ गई। मिट्टी के बर्तन में आटा गूंदते समय उनकी आंखें भीग रही थी। रहमान पास बैठा उन्हें देखता रहा। उसे लग रहा था जैसे यह साधारण आटा नहीं, बल्कि रहमत का तोहफा है। माँ हर लोई बनाते समय बिस्मिल्लाह पढ़ रही थी। पूरे घर में उम्मीद की खुशबू फैलने लगी थी। कुछ ही देर बाद चूल्हे पर पहली रोटी सिकने लगी। उसकी खुशबू पूरे छोटे से घर में फैल गई। दोनों कई दिनों बाद सुकून से बैठने वाले थे, मगर उसी समय दरवाजे पर बहुत धीमी दस्तक हुई। रहमान ने दरवाज़ा खोला। बाहर एक थका हुआ मुसाफिर खड़ा था। उसके कपड़ों पर सफ़र की धूल जमी हुई थी। चेहरे पर शर्म भी थी और भूख भी साफ दिखाई दे रही थी। उसने कांपती आवाज़ में कहा, भाई, अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। 2 दिनों से पेट भरकर कुछ नहीं खाया। रहमान कुछ पल चुप रह गया। उसने पीछे मुड़कर चूल्हे पर रखी रोटी को देखा। वह जानता था कि घर में बस वही आखिरी रोटी बनाने वाली थी। उसके बाद फिर कुछ भी नहीं बचेगा। उसका दिल एक पल के लिए डगमगाया। भूख ने उसे अपनी तरफ बुलाया, लेकिन उसी क्षण माँ की आवाज़ उसके कानों में गूंज उठी। उन्होंने बचपन में सिखाया था कि इंसानियत कभी भूख से छोटी नहीं होती। वह धीरे धीरे भीतर आया। माँ उसकी आंखों का सवाल बिना बोले समझ गई। उन्होंने मुसाफिर को एक नज़र देखा, फिर मुस्कुराकर बेटे की तरफ देखने लगी। क्या बात है बेटा, दरवाजे पर कौन आया है? रहमान की आवाज़ भर्रा गई। अम्मी, एक मुसाफिर बहुत भूखा है, लेकिन घर में बस यही आखिरी रोटी है। माँ ने चूल्हे की आंच धीमी कर दी। उन्होंने कुछ पल आंखें बंद रखी, फिर उनके होठ पर ऐसा सुकून आया जिसने रहमान को हैरान कर दिया। उन्होंने बहुत प्यार से कहा, बेटा, रोटी हमारी आखिरी हो सकती है, लेकिन अल्लाह की रहमत कभी आखिरी नहीं होती। अगर आज हमने भरोसा छोड़ दिया तो फिर ईमान कैसा? रहमान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बिना एक शब्द कहे सिर झुका लिया। उसके सामने सबसे कठिन फैसला खड़ा था।
भूख एक तरफ थी और अल्लाह पर भरोसा दूसरी तरफ। रहमान ने कांपते हाथों से तवे पर सिक रही रोटी उतारी। उसने उसे साफ कपड़े में रखा और दोनों हाथों से उठा लिया। रोटी की गर्माहट उसके हाथों तक पहुंच रही थी, मगर दिल में अल्लाह पर भरोसे की गर्मी उससे कहीं ज्यादा थी। वह धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंचा और मुसाफिर के सामने खड़ा हो गया। मुसाफिर की नज़र रोटी पर टिक गई। उसकी आंखों में उम्मीद और झिझक दोनों दिखाई दे रही थी। शायद उसे यकीन ही नहीं था कि कोई अपनी आखिरी रोटी भी दे सकता है। रहमान ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, भाई, हमारे घर में आज बस यही एक रोटी बनी है। अगर अल्लाह ने चाहा तो वह हमें फिर अता कर देगा। आप इसे बिस्मिल्लाह कहकर खाइए और हमारे लिए दुआ कर दीजिए। मुसाफिर कुछ पल तक उसे देखता रह गया। उसकी पलकों पर आंसू चमकने लगे। वह रोटी लेने से हिचकिचाता रहा था। उसे लग रहा था कि वह किसी का हक छीन रहा है। उसने धीमी आवाज में कहा, नहीं भाई, मैं तुम्हारी भूख नहीं ले सकता। तुम लोग पहले खा लो, मैं कहीं और कोशिश कर लूँगा। रहमान ने आदर से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज़ में अजीब सा सुकून था। जो अल्लाह की राह में दिया जाता है वह कभी कम नहीं होता। आप इनकार करके हमें इस सवाब से महरूम मत कीजिए। माँ भी दरवाजे तक आ गई। उन्होंने मुसाफिर को बैठने का इशारा किया। उनके चेहरे पर भूख का असर साफ था, लेकिन दिल की अमीरी उससे कहीं ज़्यादा चमक रही थी। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, मेहमान रहमत बनकर आते हैं। आज तुम हमारे दरवाजे पर आए हो, यह हमारे लिए नियामत है। मुसाफिर की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने दोनों हाथ उठाकर दुआ की, अल्लाह तुम्हारे घर को अपनी रहमत से भर दे। तुम्हारे सब्र का सबसे खूबसूरत बदला तुम्हें दे। रहमान और उसकी माँ आमीन कहते रहे। मुसाफिर ने बिस्मिल्लाह पढ़कर रोटी खाना शुरू किया। हर निवाला खाते हुए वह बार बार उनकी तरफ देखता, जैसे उसके दिल में उनके लिए दुआएं उमड़ रही हों। रोटी खत्म हुई तो घर में फिर वही खालीपन लौट आया। चूल्हा बुझ चुका था। आटे का बर्तन बिल्कुल खाली पड़ा था, मगर दोनों के चेहरों पर अजीब सा इत्मीनान था। रहमान ने माँ की तरफ देखा। उसने सोचा कि शायद अब माँ उदास होगी, लेकिन वह तस्बीह पढ़ रही थी। उनके होठों पर शुक्र था, शिकायत नहीं। रहमान ने धीमे स्वर में पूछा, अम्मी, अगर आज रात भी कुछ ना मिला तो क्या आपको डर नहीं लगता? माँ ने प्यार से उसकी तरफ देखा। डर वहाँ रहता है जहाँ भरोसा कम होता है। जिसका मालिक अल्लाह हो उसका दिल खाली नहीं रहता। रिस्क हमारे हाथ में नहीं, उसके खजाने में है। ये बातें रहमान के दिल में उतरती चली गई। उसने उसी समय अपने पिछले गुनाह याद किए। कभी कभी वह मुश्किल दिनों में लोगों की दौलत देखकर जलने लगा था। कभी दिल में शिकायत भी आ जाती थी। अब वह तुरंत वजू करने चला गया। वापिस आकर उसने 2 रकात नफल नमाज अदा की। सजदे में सिर रखते ही उसके आंसू ज़मीन पर गिरने लगे। वह बार बार अपने रब से माफ़ी मांगता रहा। उसकी दुआ बहुत सादा थी, या अल्लाह, मुझे हलाल पर कायम रखना। मेरे दिल से लालच और शिकायत निकाल दे। मुझे ऐसा बना दे कि मैं हर हाल में तेरा शुक्र अदा करूं। शाम गहराने लगी। मोहल्ले के घरों से खाने की खुशबू आने लगी, लेकिन रहमान और उसकी माँ के घर में सिर्फ दुआ की महक थी। दोनों ने पानी पिया और अल्लाह का नाम लेकर बैठ गए। उसी समय बाहर गली में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। रहमान ने सोचा शायद कोई पड़ोसी होगा, लेकिन इस बार दस्तक पहले से अलग थी। उस दस्तक में जैसे कोई नई शुरुआत छिपी हुई थी। रहमान ने धीमे से दरवाज़ा खोला। सामने मोहल्ले के बुजुर्ग हाजी उस्मान खड़े थे। उनके चेहरे पर सादगी थी और आंखों में अपनापन झलक रहा था। उन्होंने रहमान को देखकर मुस्कुराते हुए सलाम किया। रहमान ने अदब से सलाम का जवाब दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतनी रात गए हाजी साहब क्यों आए हैं। उसने आदर से उन्हें भीतर आने की गुजारिश की। माँ भी उठकर उनका इस्तकबाल करने लगी। हाजी उस्मान ने बैठते ही चारों तरफ नज़र डाली। उन्होंने बुझा हुआ चूल्हा देखा। खाली रखा आटे का बर्तन भी उनकी नज़र से छिप ना सका, लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। कुछ पल खामोशी रही। फिर उन्होंने बहुत नरमी से कहा, बेटा, आज बाजार में तुम्हारी मेहनत देखी थी। ईमानदारी से काम करने वाले बहुत कम मिलते हैं। तुम्हें देखकर दिल खुश हो गया। रहमान ने सिर झुका लिया। वह अपनी तकलीफ सुनकर असहज हो गया। उसने कहा कि जो कुछ है अल्लाह की तौफीक है। उसकी कोशिश बस इतनी है कि
हलाल से कभी दूर न हो। हाजी उस्मान मुस्कुरा दिए। उन्होंने अपने साथ रखा एक छोटा थैला आगे बढ़ाया। रहमान ने लेने से पहले ही हाथ पीछे कर लिया। उसे लगा शायद यह मदद के लिए लाया गया सामान है। उसने विनम्रता से कहा, हाजी साहब, मुफ्त की चीज़ लेने की आदत नहीं बनाना चाहता। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं मेहनत करूँगा। हाजी उस्मान की आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, मैं भी यही सुनना चाहता था। इस थैले में खैरात नहीं, अमानत है। कल से मेरी अनाज की दुकान का पूरा हिसाब तुम संभालोगे। रहमान ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। इतना बड़ा भरोसा उस पर कौन करता? उसने घबरा कर पूछा, लेकिन मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, अगर मुझसे गलती हो गई तो? हाजी उस्मान ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, गलती सीखने वाला सुधार लेता है, बेईमान आदमी कभी नहीं सुधरता। मुझे हुनर से पहले किरदार चाहिए। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहा, ऐ मेरे पालनहार, तेरी रहमत कितनी जल्दी पहुंच जाती है, हमारी समझ देर से पहुंचती है। रहमान अब भी चुप था। उसके दिल में उस मुसाफिर की दुआ गूंज रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि अल्लाह ने उसकी आखिरी रोटी को कभी खोने नहीं दिया। उसी रोटी ने शायद यह नया दरवाज़ा खोल दिया। हाजी उस्मान ने आगे कहा, आज शाम एक मुसाफिर मेरी दुकान पर आया था। वह तुम्हारे घर की बात बता रहा था। उसने कहा कि उसने ऐसे लोग कम देखे हैं जिन्होंने अपनी आखिरी रोटी भी मुस्कुरा कर दे दी। रहमान ने माँ की तरफ देखा। दोनों की आंखें भर आईं। उन्हें समझ आ गया कि नेक अमल कभी छिपा नहीं रहता। अल्लाह जिसे चाहे उसके लिए भलाई का जरिया बना देता है। अगली सुबह रहमान ने फजर की नमाज पढ़ी। सजदे में उसने पहले से भी लंबा दुआ की। उसने रोज़ी मिलने की नहीं बल्कि रोज़ी में बरकत की दुआ मांगी। उसने माँ के लिए लंबी उम्र और सुकून की दुआ भी की। कुछ ही दिनों में उसकी ईमानदारी पूरे बाजार में मशहूर होने लगी। लोग बिना गिने हुए पैसे उसके हवाले कर देते। उन्हें मालूम था कि रहमान एक दाना भी बेईमानी का नहीं रखेगा। उसका नाम भरोसे की मिसाल बनता जा रहा था। लेकिन रहमान कभी नहीं बदला। वह हर शाम घर लौटकर सबसे पहले माँ के हाथ चूमता, फिर बैठकर उनका हाल पूछता। उसे लगता था कि माँ की दुआ ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है। एक दिन उसने देखा कि वही मुसाफिर फिर मोहल्ले से गुजर रहा है। इस बार उसके चेहरे पर थकान नहीं थी। उसकी आंखों में सुकून था और हाथ में मेहनत का सामान था। रहमान दौड़कर उसके पास पहुंचा। मुसाफिर मुस्कुराया और बोला, उस दिन तुम्हारी एक रोटी ने मेरा पेट ही नहीं भरा था। उसने मेरा टूटा हुआ भरोसा भी लौटा दिया था। मैंने उसी दिन तौबा की कि अब कभी किसी गलत रास्ते की तरफ नहीं जाऊंगा। आज मैं मेहनत करके हलाल रोजी कमा रहा हूँ। रहमान की आंखें नम हो गई। उसे पहली बार समझ आया कि कभी कभी एक छोटा सा नेक अमल किसी दूसरे की पूरी ज़िंदगी बदल देता है। धीरे धीरे रहमान के घर का चूल्हा रोज़ जलने लगा, मगर उसने एक आदत कभी नहीं छोड़ी। जब भी रोटी बनती वह एक हिस्सा ज़रूर अलग रख देता। वह कहता कि शायद आज फिर कोई भूखा दरवाज़ा खटखटा दे, और अगर कोई न भी आए तो भी यह हिस्सा अल्लाह की राह का है। जो इंसान हलाल रोजी, सब्र, दुआ और अल्लाह पर पूरे भरोसे के साथ अपनी ज़रूरत से बढ़कर दूसरों को देता है, अल्लाह उसके लिए ऐसी रहमत के दरवाजे खोल देता है जिनकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता।